हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर तक में। आज से हम सब डीएलएड के 4th सेमेस्टर के राजन सीरीज का मैराथन ला रहे हैं, जिसमें आप सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज है सामाजिक अध्ययन। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज का पहला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आपके ऑप्शन हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, दूसरा है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा है आत्माराम पांडुरंग और चौथा है कबीरदास। तो इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग। दूसरा क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो आप सबको पता है कि अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है जो कि इंडिया में है और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हेमेटाइट का आपके पास ऑप्शन है बॉक्साइट, लौह अयस्क, सोना और चौथा है तांबा। तो हेमेटाइट है लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो आप सभी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ है। तो ये है आपका मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में हम खेतों की सिंचाई किससे करते हैं? आपके ऑप्शन है नहर से, कुओं से, नलकूपों से या सभी से। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में इन तीनों से होता है, यानी कि आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कालिंजर, देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, कालिंजर मेला कहाँ लगता है? तो आपके ऑप्शंस हैं बांदा, महोबा, झांसी और प्रयागराज। तो इसका सही आंसर है बांदा में। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? डिगबोई बहुत फेमस जगह है, ये पूर्वोत्तर राज्य में मिलता है। तो पूर्वोत्तर से ही आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है असम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में माघ मेला, कुंभ मेला ये सब आप सुने होंगे। तो उत्तर प्रदेश में कुंभ राज्य जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब ये प्रयागराज से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो भारत में सबसे शिक्षित राज्य हमको पता है कि ये साउथ में चलता है, तो इस हिसाब से ये होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत में मानचेस्टर दो जगह है। पहले अगर भारत का मानचेस्टर की बात की जाए तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है, और अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो वो कानपुर को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश साक्षरता के स्थान से किस स्थान पे है? तो आपका सही आंसर है 29वें स्थान पे है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम, यानी कि ये है आपका अरावली क्षेत्र। ये सबसे पुरानी, और सबसे नई की बात की जाए तो हिमालय है, क्योंकि उसका निर्माण अभी भी हो रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, अरावली। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए किस वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? तो भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? संयुक्त संघ की एक संस्था है यूनिफेम, जिसमें महिलाओं की सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर है 100। क्वेश्चन नंबर 15 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। ये बहुत फेमस पुस्तक है। इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, अतः इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को।
पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो इसका हत्याकांड किसने करा था उस समय जो था, यह था ऑप्शन बी जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शंस हैं अ लाला लाजपत राय, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी बाल गंगाधर तिलक और डी है इकबाल। इसका सही आंसर है सी बाल गंगाधर तिलक। 18वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? तो आपको सबको पता होगा, इसका आंसर है ए यानी प्रयागराज में है। पहले ये इलाहाबाद था, अब प्रयागराज है। देखिए अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप सब लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी कानपुर। अगला 20वां क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह भी था, उसको हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? तो इसका आंसर है बी हडसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? यानी कि झांसी की रानी की समाधि है, आपका ऑप्शन है झांसी में है, कानपुर में है, वाराणसी में है या ग्वालियर में है। तो आपका सही आंसर है बी ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, 1819 में पुणे में एक विडो होम बना था जो विधवा के लिए एक शेल्टर हाउस के रूप में देखा गया था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है, आपका है आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र और डी के कर्वे। तो इसका सही आंसर है डी के कर्वे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी, यानी कि आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील की साबित होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन है बी लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक ये थे बी लाला हरदयाल। जो 1913 में सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, वहां पे ये इसकी स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज की लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक हैं, पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक और डी अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, काकोरी कांड आपको सबको पता है। काकोरी कांड ट्रेन एक्शन जो हुआ था 1925 में, तो इसमें किसको फांसी नहीं दी गई थी? ऑप्शन है आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, मनमथ नाथ और राजेंद्र लाहिड़ी। तो इसका सही आंसर है सी मनमथ नाथ। 28 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1900 ऑप्शन है आपके 1942, 1944, 1945 या 1946। तो आपका सही आंसर है 1946। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड जो कि किसे कहता है? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को कहा जाता है। अतः आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी। आप सबको पता है एक तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन क्रांति बहुत पहले ही वो स्टार्ट हो गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 31 मई 1857 को ये तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन शुरुआत इसकी बहुत पहले हो गई थी, 10 मई से स्टार्ट हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या महादेव रानडे। तो आपके ऑप्शन है सी राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष WC बैनर्जी थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी।
गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा, वहीं पर हुआ था। अतः इसका ऑप्शन है ए, गोरखपुर। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एस.एन. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एस.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी खरीफ की फसल है? ऑप्शन है चना, सरसों, मूंग या मटर। तो ऑप्शन है इसके आपके मूंग। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ की है? तो चरकुला जो है एक नृत्य है जो कि ब्रज भूमि यानी कृष्ण की भूमि में इसको मनाया जाता है। तो ऑप्शन होंगे आपके बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? आपके ऑप्शन है ए 22, बी 28, सी 30 और डी 24। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, प्रदूषण के प्रकार हैं। तो प्रदूषण किससे होता है? पहला ऑप्शन है आपका वायु से, ध्वनि से, जल से या उपयुक्त सभी से। तो सबको पता है कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सी भगत सिंह, डी राजगुरु। तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो आप सभी को पता है कि लखनऊ में किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी है, बेगम हजरत महल ने किया था। वो एक लेडी बेगम थी, उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका मनरेगा से, मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई थी? ऑप्शन है आपके 2003 में, 2005 में, 2007 में या 2009 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, कर्मा लोक नृत्य है। तो कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन है ए महोबा, बी मिर्जापुर, सी ब्रज या डी सोनभद्र। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा घनत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो चाय आपका नकदी फसल है, कपास आपका नकदी फसल है, गन्ना आपका नकदी फसल, लेकिन गेहूं जो है वो नकदी फसल नहीं है, इसलिए गेहूं जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 27 मार्च 1922 या 15 फरवरी 1922। तो सही आंसर है आपका 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं आपको 4 या 5 लिखे आता है, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु कहे जाते हैं। तो देश बंधु सबको पता है कि चित्तरंजन दास को कहा जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, देश बंधु कहे जाते हैं। देश बंधु कहे जाते हैं
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन है आपके बी आर अम्बेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी गोविंद बल्लभ पंत या डी सी गोपालाचारी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं। ऑप्शन ए है मौसम, बी जलवायु, सी ऋतु या डी मानसून। तो इसका सही आंसर है मानसून। लंबे समय तक रहने वाले को मानसून कहा जाता है। सुनामी की घटना बहुत फेमस हुई थी, आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि ये सुनामी 2004 में थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है सीसा, तांबा, जस्ता या एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कोलार के खाने, सबको पता है कोलार की खाने यानी KGF। तो KGF किसके लिए फेमस है, तो सोना के लिए। ऑप्शन ए सही आंसर है सोना। सबने मूवी देखी होगी KGF। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है। तो ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए सही है उत्तर प्रदेश। और सबसे पहली चीनी मिल भी यहीं बनी थी, जो कि देवरिया जनपद में बनी थी, जिसकी जगह है प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ का प्रधान कार्यालय है ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है, उत्तरी अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर 8। हथकरघा उद्योग है। तो हथकरघा क्या होता है, जो हाथ से काम किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए कुटीर उद्योग। ये एक कुटीर उद्योग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। तो दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 1857 सॉरी 6 अप्रैल 1857। ऑप्शन बी है 8 अप्रैल 1857, सी है 6 अप्रैल 1858 या 8 अप्रैल 1858। तो दोस्तों सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 1857। अगला क्वेश्चन है उसके तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 60 कि कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या डी केरल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ये कैगा एक जनजाति भी होती है जो कि कन्नड़ एरिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो इसको तो सबको पता होगा। क्वेश्चन ऑप्शन है ए 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन नंबर आपका ए है कानपुर, दूसरा है गौतम बुद्ध नगर, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है वाराणसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 63। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2014, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी 2016, ऑप्शन नंबर डी 2017। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 2015। देखिए क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। हे राम भारत छोड़ो
ये दो कथन है, ये किसके द्वारा कहा गया? किसी एक व्यक्ति द्वारा ही दोनों कथन बोला गया है। तो अगर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पंडित नेहरू, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है श्यामलाल गुप्ता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। ये देखिए, ये दो बार पूछा गया, 2016 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप विशेष ध्यान देंगे, इनको बिल्कुल छोड़ के भी नहीं जाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए 1870 में, बी 1872 में, सी 1875 में, डी 1880 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1875 में। सी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। राजा कुंवर सिंह संबंधित थे। तो ऑप्शन है आपके, राजा कुंवर सिंह कानपुर से थे, जगदीशपुर से थे, रामपुर से थे या दिल्ली से थे। तो इसका सही आंसर है जगदीशपुर से थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो सबको पता है दोस्तों साइमन कमीशन कब आया था? तो आया तो था 28 में, लेकिन ऑप्शन में है कि रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है 1922, दूसरा ऑप्शन है 1924, तीसरा ऑप्शन है 1928 और चौथा ऑप्शन है 1930। तो इसका सही आंसर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की डेट है 1930 में। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 69। राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा। यह मिशन था, किसका था? ऑप्शन है आपके पास बिपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का या पंडित नेहरू का। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन है आपका, पहला संवहनीय वर्षा, दूसरा है मानसूनी वर्षा, तीसरा चक्रवाती वर्षा या डी है पर्वतीय वर्षा। तो इसका सही आंसर है उत्तर में ऊपर पर्वत की तरफ से आती है, हिमालय पर्वत की तरफ से आती है। तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 कि उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन सा पेयजल परियोजना नहीं है? विशेष ध्यान देने वाली चीजें नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो जल्दबाजी में हम लोग हाँ में कर देते हैं। तो ऑप्शन है आपके, पहला है गोकुल बैराज, दूसरा है ज्ञानपुर पंप नहर, तीसरा है लौकुश गंगा बैराज, चौथा है आगरा बैराज। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपना व्यू भी बताते रहें कैसा लग रहा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, 72 है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र ऑप्शन है आपके सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर या बरेली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बरेली। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत कौन है? तो पहला है बिरहा, धमार, ठप्पा या डांडिया। तो सब लोगों ने सुना होगा ऑप्शन ए बिरहा। बिरहा गांव में भी चलता है, आज भी चलता है बिरहा उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है बिरहा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत है। तो ऑप्शन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74। भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। तो भारत में भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन है आपके पास बिपिन चंद्र पाल, बी है लाला लाजपत राय, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे।
तो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें अस्थाई अध्यक्ष थे। ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन 2016 और 2022 में पूछा गया, तो संभावना है कि 2023 में भी पूछा जाए, इसलिए इसको ध्यान देनी चाहिए। पहली बैठक जब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इसके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी रूप से यानी परमानेंट कर दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो बाद में चल के भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए थे, जो कि बिहार जीरादेई से आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? सबसे कम की बात की जा रही है दोस्तों, ये देखने वाली बात है कि सबसे कम। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान और चौथा है बिहार। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। तो देश के सर्वाधिक क्षेत्र पे पाए जाने वाले वन कौन से? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए आर्द्र मानसूनी वन, ऑप्शन नंबर 2 उष्णार्द्र सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सी उष्णार्द्र पतझड़ वन, या ऑप्शन नंबर डी दलदली वन। तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश एक उष्ण और आर्द्र दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये उष्णार्द्र का मतलब होता है उष्ण प्लस आर्द्र, और सदाबहार है जो हमेशा होता है, इसलिए इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उष्णार्द्र सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78, मौसम कैसे बनता है? तो मौसम के बनने का मुख्य कारण क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास पृथ्वी के परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन के कारण, दूसरा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, तीसरा है ऊर्ध्वाधर से आपका 23.5 अंश पे झुका है इसलिए, या ऑप्शन नंबर डी 36 से 66.5 डिग्री के अंश पे धुरी के झुकाव के कारण। तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों पृथ्वी के परिक्रमण, जो खुद पे वो चक्कर लगाती है, इसके वजह से मौसम बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79, आर्कटिक विलो। आर्कटिक विलो क्या है? सबको पता है कि आर्कटिक एक महासागर है जो उत्तरी ध्रुव पे पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर्वत का नाम नहीं है, आपको देखना पड़ेगा क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपका पर्वत का नाम, दूसरा है वन का नाम, तीसरा है बांध का नाम, या चौथा है झाड़ी का नाम। तो इसका सही आंसर है डी झाड़ी का नाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80, 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि रही है? ऑप्शन है आपके 21.54%, और अगला ऑप्शन है 25.61%, अगला ऑप्शन है इसका 20.09%, या चौथा ऑप्शन है 25.4%। इसका सही आंसर है 20.09%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण, तो ऑप्शन है इसके लिए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, दूसरा है भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, ऑप्शन सी है देश की विशाल जनसंख्या, या ऑप्शन नंबर डी है औद्योगिक रुग्णता। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी देश की विशाल जनसंख्या। आप सबको पता है कि भारत इस समय चीन को भी पछाड़ के नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन गया, जो विश्व भर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी देश की विशाल जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, पहला ऑप्शन है आपके पास 22 जुलाई 1945, 24 अक्टूबर 1945, सी 24 अक्टूबर 1946 या 14 सितंबर 1948। तो आप सबको पता है कि इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 83। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ ये एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार है। इसकी गारंटी अनुच्छेद नंबर, ऑप्शन देख लीजिए सबसे पहले। ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 27, ऑप्शन सेकेंड है अनुच्छेद 25, ऑप्शन थर्ड है अनुच्छेद 20 या ऑप्शन फोर्थ है अनुच्छेद 21। तो सही आंसर इसका अनुच्छेद 21। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84। हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। तो हिमालय रेंज में देखेंगे, पहला ऑप्शन है आपका एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, तीसरा है K2 या गार्डविन आस्टीन या चौथा है नंदा देवी। तो सबको पता है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ए ऑप्शन एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है आपके पर्वत की स्थिति, दूसरा है भूमध्य रेखा से दूरी, तीसरा है खनिज संपदा या चौथा है प्राकृतिक वनस्पति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खनिज संपदा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके 1946 में, ऑप्शन सेकंड है 1942 में, ऑप्शन थर्ड है 1930 में, ऑप्शन फोर्थ है 1932 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1942 में। इसी समय ऑपरेशन 0 आवर्स भी चला था, ऑपरेशन, और इसमें सारे बड़े नायकों को, राजनेताओं को बंदी बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह जो कि सफल रहा है। तो ऑप्शन है आपका डांडी, दूसरा है खेड़ा, तीसरा है बारदोली, चौथा है चंपारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंपारण, जो कि बिहार में है। और यह सत्याग्रह 1917 में किया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88। थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि इंडिया का मूलतः नहीं था, तो इसका विशेष संबंध रहा है। ऑप्शन है आपका सविनय अवज्ञा से, बी है बहिष्कार एवं स्वदेशी से, तीसरा है असहयोग आंदोलन से, चौथा है होम रूल से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी होम रूल से। अगला क्वेश्चन है मित्रों, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो वायुमंडल का भार सर्वाधिक जो है, ऑप्शन है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है मित्रों, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो सबको पता है कि महात्मा गांधी राजनेता थे, तो इनका गुरु भी कोई रहा होगा। तो ऑप्शन है आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है देश बंधु चित्तरंजन दास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है G.K. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? अब उसमें लिखा था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, और इसमें है सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन है आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले, बी देश बंधु चित्तरंजन दास, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है देश बंधु चित्तरंजन दास। इनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप सभी ने सुना होगा, तो ये किसने कहा था, ये उपनाम किसने दिया था? तो ऑप्शन है आपका एडोल्फ हिटलर, बी है एमजी रानाडे, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, या डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर है मित्रों एडोल्फ हिटलर ने, जो जर्मनी का तानाशाह था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मित्रों, क्वेश्चन नंबर 93। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था? बहुत फेमस नारा है, शायद आप सबको भी पता होगा। ऑप्शन भी देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, या चौथा ऑप्शन है पंडित नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है मित्रों क्वेश्चन नंबर 94। गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट भी इसे कहते हैं, ये कब हुआ था? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5 मार्च 1931 को, दूसरा ऑप्शन है 4 मार्च 1931 को, चौथा ऑप्शन है 3 मार्च 1931 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 4 मार्च 1931 को, जो गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। किसने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन, ध्यान देने वाली बात है पुनर्गठन की बात की जा रही है, तो किसने किया था? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है मित्रों क्वेश्चन नंबर 97। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन है आपके सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, या जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? एक बार क्वेश्चन सुनिए, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। ऑप्शन है आपके लाला लाजपत राय, ऑप्शन दूसरा है भगत सिंह, ऑप्शन तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। कैसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित होने वाले कौन थे? ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है सी, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा मित्रों, TSE, ये एक जापानीज नेम है।
तो सी का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन है एक प्रकार का मच्छर है, ऑप्शन दूसरा है एक प्रकार की मछली है, ऑप्शन सी है एक प्रकार की मक्खी है, या ऑप्शन डी एक प्रकार का कुत्ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार की मक्खी है। ये कीट के रूप में आते हैं। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ हम लोग 100 नंबर के क्वेश्चन को भी पार कर लिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101। लेकिन इससे पहले 100 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। जिस भाइयों लोगों ने दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर दें, और अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी करें और उसका कारण भी बताएं कि क्यों आपने डिसलाइक किया, क्या कमी रह गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। मलेरिया की एक दवा होती है कुनैन, वो किससे बनाई जाती है? बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके पास मदार के पत्तों से, बी है भांग के पत्तों से, सी है नीम के वृक्ष की छाल से, या डी है सिनकोना के वृक्ष की छाल से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सिनकोना के वृक्ष की छाल से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, ऑप्शन 2 है अनाक्रमण, ऑप्शन सी है अहस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर डी है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समानता और पारस्परिक कार्य। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज। ये 3 कथन है, तीनों कथन किसके हैं? एक बार और ध्यान से सुनिए। आराम हराम है, शायद ये आपको पता हो। सेकंड है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगला है पूर्ण स्वराज, ये किसका कथन है? ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। नाना साहब दत्तक पुत्र थे। तो नाना साहब दत्तक पुत्र थे, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है बाजीराव के, बी रानी लक्ष्मीबाई के, सी तात्या टोपे के, या डी शिवाजी का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव के। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, ये बाजीराव जो थे, ये बाजीराव द्वितीय थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह था राजगुरु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल। चूँकि इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे और राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे, और तो इसलिए ऑप्शन दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है आपका भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, या सचिंद्र नाथ सान्याल। तो सही आंसर है इसका सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 107। स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था, यानी पांडिचेरी का जो क्षेत्र है अपना, वो स्वतंत्रता के समय किस ब्रिटिश देश के अंडर में था? ऑप्शन है आपका पुर्तगाल, ऑप्शन बी है इंग्लैंड के महारानी के, ऑप्शन सी है फ्रांस के, ऑप्शन डी है ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 108। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु की बात की जा रही है। गुरु ये गोखले जो थे ये खुद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और इनके गुरु कौन थे? तो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन है एम जी रानाडे,
ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमजी रानाडे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है? मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, किसने कही है? मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापन ऑप्शन है आपके पास स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती या सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ बात हो रही है अंतिम गवर्नर जनरल की। तो ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 112। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लक्ष्य को कब घोषित किया था? तो पूर्ण स्वराज की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी है 1929 में, ऑप्शन नंबर सी है 1930 में, ऑप्शन नंबर डी है 1940 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1929 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया है? तो ऑप्शन की तरफ देखेंगे। पहला ऑप्शन है आर्य समाज, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्म समाज, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है प्रार्थना समाज। इसका सही आंसर है आर्य समाज। आर्य समाज ने कहा था भारत भारतीयों के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 114। भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है पंडित नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद। इनके जन्मदिन पे यानी 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाते हैं आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। खिलाफत आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो खिलाफत आंदोलन दिवस को कब मनाया जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग। 19 अक्टूबर 1919, दूसरा ऑप्शन है 23 नवंबर 1919, तीसरा ऑप्शन है 1 अगस्त 1919 और चौथा ऑप्शन है 19 अक्टूबर 1920। तो इसका सही आंसर है 19 अक्टूबर 1919। इसका सही ऑप्शन है 19 अक्टूबर 1919। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 116। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रतिज्ञा पत्र। ऑप्शन है आपके देवेंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी दयाल दास, ऑप्शन नंबर सी स्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर 4 पंडित नेहरू। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 2 जनवरी 1923, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 2 जनवरी 1924, ऑप्शन नंबर 3 है 1 फरवरी 1923, ऑप्शन नंबर 4 है 1 जनवरी 1924। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, 2 जनवरी 1923। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 118 है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? ये देखिए समय और करने वाले दोनों का नाम पूछ रहा है।
तो ऑप्शन देख लेंगे पहले। ऑप्शन 1 है 1919 शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन 2 है 1919 मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन 3 है 1920 लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1919 शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 119। प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? प्रजातंत्र दल और फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक थी एक, वो किसने लिखी है? पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। तो सही आंसर इसका आंसर नंबर ए दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 121। गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे। ये किसने कहा है? स्टेटमेंट सुनिए। गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे, ये किसने कहा है? ऑप्शन है लोकमान्य गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए लोकमान्य तिलक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 122 एमडीएम यानी मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन देखिए केवल प्राथमिक विद्यालय में, दूसरा है केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय में, ऑप्शन सी है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों में, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो एमडीएम की बात की जाए तो एमडीएम इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। तब से ये आज तक चालू है और ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों में कराया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 मंगल पांडे को अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की? मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की थी? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन 1 है 3 अप्रैल 1858। सेकंड ऑप्शन है 6 अप्रैल 1857। तीसरा ऑप्शन है 8 अप्रैल 1857 या चौथा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1858। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1857। 6 अप्रैल 1857। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 124 रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है 1882 में, 1828 में, 1897 में या 1902 में। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी ऑप्शन नंबर सी 1897 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 125 राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय कौन थे? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है आपके पास ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, या आर्य समाज के संस्थापक थे, या रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। बताइए कौन थे? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 126 आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? यानी इसमें उसमें ब्रह्म समाज था, उनका सुन लिए हम कि राजा राम मोहन राय थे। दूसरा देखेंगे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन सुन लीजिए। महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन है? पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद,
सचिवालय या उपरोक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये तीनों चीज़ें होती हैं, महासभा भी होता है, सुरक्षा परिषद भी होता है या और सचिवालय भी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 128 आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। एक आर्य समाज में बहुत बढ़िया ग्रंथ था, उसी को पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश, बी है रामचरितमानस, या दोनों, या कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सत्यार्थ प्रकाश। इसकी रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है 1857 का स्वाधीनता संग्राम की एक सैनिक क्रांति थी। ये किसने कहा है? 1857 की जो क्रांति थी वो स्वाधीनता संग्राम की एक सैनिक क्रांति थी। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है सर जॉन लॉरेंस, या जेम्स आउट्रम, सी है LER रोज, या ऑप्शन डी है SN सेन। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, सर जॉन लॉरेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 130 सती प्रथा का अंत किनके प्रयासों से हुआ? तो सती प्रथा था जो कि बहुत ही बेकार था हिंदू धर्म के लिए, इसका अंत किया गया। तो ये किसके प्रयास से हुआ वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपेन, या ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास राजा राम मोहन राय ने ही किया था। इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है? तो क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए? आप सबको पता है कि INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी, लेकिन इनको अध्यक्ष कब बनाया गया? तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है 1886, दूसरा ऑप्शन है 1905, तीसरा ऑप्शन है 1828, या चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो 1828 में तो बना ही नहीं था, और इसके अगले साल ही 1886 में ही इनको दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 132 ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसे ये भी कहते हैं वयोवृद्ध भारतीय कौन थे? तो देख लीजिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, या चौथा है फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन। तो इसी प्रकार दोस्तों सामाजिक अध्ययन विषय के सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों का मैराथन समाप्त हुआ। अन्य सभी विषयों का मैराथन देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, तथा साथ ही हमारे चैनल पे यूपीटेट, सीटेट तथा टीचर्स भर्ती संबंधित सारे क्लासेस, न्यूज़ तथा अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पे उपलब्ध रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हम आपको टीचिंग से टीचर तक जुड़े रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।